मुइन यस प्रसाद हेलो, भाई, यस प्रसाद भाई, वेलकम। आवाज आ रहा है? यस, क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। मैंने आज एक रिपोर्ट शेयर की। यस, मैं अभी शेयर कर रिपोर्ट, पाओगे क्या? यस मैं अभी ओपन कर रहा हूँ उसको। ये रही आपकी, आपने कोलेस्ट्रॉल की एक रिपोर्ट शेयर किया, लिक्विड प्रोफाइल एंड कोलेस्ट्रॉल। हाँ हाँ, ये मैं इसमें ही बताना चाह रहा हूँ कि ये 20 डेज की रिपोर्ट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल के सारे जो मापदंड होते हैं, लो LDL, VLDL, जो हानि ट्राइग्लिसराइड, ये सारे 20 दिन के अंदर सब नॉर्मल रेंज में आ गए। और मैं आप लोग को ये इसलिए सिर्फ शो करना चाह रहा हूँ क्योंकि लिपिड प्रोफाइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलोपैथी में मेडिसिन दी जाती है जिसको हम लोग स्टेटिन के नाम से जानते हैं, एटोरोवाइसिन। कोई भी बीपी का पेशेंट है वो खाता है और वो एक ऐसी जगह जाके काम करता है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत जगह बैन है, बट इंडिया में हर पेशेंट को दिया जाता है। और ये उसके बाद भी, लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और हमने सिर्फ थोड़े से डाइट वगैरह चेंज किए और सिर्फ ये दिया। और आप ये देखे रिपोर्ट, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो एकदम 348, 350 से वो नॉर्मल रेंज में लेके आ गए। तो ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर इतना फास्ट रिजल्ट आया। कल भी हमने किडनी का परसों भी हमने किडनी का रिपोर्ट शेयर किया था। तो मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भी इशू अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप बायोफिजिक्स के ऊपर आ जाओ। आपको एलोपैथी से बहुत जल्दी या तो निजात मिल जाएगी या इनफैक्ट अगर प्री स्टेज की कंडीशन में हो तो आपको एलोपैथी तक जाना नहीं। तो ये 20 दिन का हमारा रिजल्ट है लिपिड प्रोफाइल के ऊपर। तो जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं, कभी भी कोई भी पेशेंट मिलता है, क्योंकि 30-35 के बाद आज के टाइम में सबको ये मोस्ट कॉमन है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो लीवर का टेस्ट करेगा तो 99% को आपको वो फैटी लीवर डायग्नोज कर देगा। लिपिड प्रोफाइल में जाओगे, लिपिड प्रोफाइल आपका निकल के आएगा। तो एज ए प्रिकॉशनरी आप इसको लेना चालू करो, इन सब चीजों से आप फ्री रहोगे। मतलब आप उस पेशेंट की हालत सोचो जिसको इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल था, वो डॉक्टर के पास उसकी क्या सिचुएशन रही होगी। और एक रिजल्ट और शेयर करना चाहूंगा सर, उसका रिपोर्ट नहीं आया है। आज से 15-20 दिन पहले मैंने मुंबई में कैंसर पेशेंट के लिए भेजा था और वो इतना डरा हुआ था कि आज 15 से 20 दिन के बाद वो पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। उसकी फैमिली वालों ने प्रेशर डाला। उसने सिंपल एक लाइन कही कि मेरा 4 पाउच बचा हुआ है, एनी हाउ मेरे को कल की डेट में मुंबई में चाहिए। और आप लोग को बता दूं कि उसने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया अपनी फैमिली वालों को कि लास्ट टाइम गए थे, उसने 30-50 हजार के टेस्ट करवाए और बाद में कैंसर के ऊपर उसने इतना ज्यादा लेक्चर दे दिया। अभी मैं 20 दिन के अंदर मेरी वो लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई है, जैसा मैं पहले रहता था वैसे ही हूँ। तो मैं इसलिए हॉस्पिटल जाऊंगा, आप बस मेरे को एक पैकेट अवेलेबल कराओ। तो आज मैंने उसको पैकेट अवेलेबल कराया। तो आप ये समझो कि बायोफिजिक्स में कितना पावर है। कैंसर का 20 दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो प्राइमरी उसको डायग्नोस कैंसर हुआ था। आज 3 स्टेज 4th स्टेज में थोड़े टाइम लगा, तो 3 स्टेज में उसको डायग्नोस हुआ। आज उसको इतना फील हो रहा है कि आज वो नॉर्मल फील कर रहा है अपनी बॉडी में। और ये ट्राइग्लिसराइड वाला इतना फील कर रहा है कि आज वो बोल रहा है कि सर मैं कुछ खा सकता हूँ। मैंने कहा यार खा लो, डॉक्टर ने जो बंद की। तो लेटेड भी इस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। एकदम कॉन्फिडेंट होकर के आप लोग चलो। और अपनी टीम इतनी स्ट्रांग है ना कि आपको हर एक चीज के सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे रात को 9 बजे। हर डे के हिसाब से यहाँ पे सब चीज डिसाइडेड है, आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो पुनीत भाई थैंक यू, ये 2 रिजल्ट आज एकदम नए आए लेटेस्ट। यस यस, थैंक यू पुष्पराज भाई, आपने लिक्विड प्रोफाइल के ऊपर बहुत अच्छी टेस्टिमोनी शेयर की और कैंसर पेशेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों एक टेस्टिमोनी मैं भी आप लोगों को देना चाहूंगा। अभी फिलहाल मतलब पिछले 10 दिन पहले मेरे अंकल, जिनके मुंह में छाले थे, पिछले 1 महीने से पूरा मुंह छालों से भरा हुआ था और 15-20 दिन वो बता नहीं रहे थे किसी को कि उन्होंने मन ही मन ये मतलब सोच लिया था कि उनको कैंसर हो चुकी है। तो उसके बाद वो कुछ मिर्च का नहीं खा पाते थे, बहुत ज्यादा गर्म नहीं ले पाते थे। तो घर वालों को शक हुआ कि आप खा क्यों नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पूरे मुंह में छाले हो चुके हैं। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने मतलब साइड में जो भी साथ में गए तो उनको बोल दिया था कि मेरे को लग रहा है कैंसर है। जब मेरे को पता चला आज से लगभग 1 वीक पहले, तो मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास तो प्रोडक्ट है। अब इतने सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम 6 महीने में इतने सारे रिजल्ट्स देख रहे हैं। क्योंकि ये 6 महीने पहले था कि प्रोडक्ट दें कि नहीं दें, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता था।
तो दोस्तों मैंने 2 पाउच सुबह में, 2 पाउच रात में, आज 7 दिन से उनका कंटिन्यूस चल रहा है। 4 पाउच वो डेली का ले रहे हैं। और आज का ये स्टेटस है, आज मैं फिर दोपहर में उनसे मिल के आया था, तो बोला 90% जो मुंह के छाले थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो डॉक्टर को भी उन्होंने, मतलब डॉक्टर से भी कंसर्न कर रहे हैं कि अगर आपके छाले पूरी तरह से ठीक हो गए तो मेरे हिसाब से फिर आपको कैंसर नहीं होगी। तो दोस्तों इतना जबरदस्त काम कर रहा है, और अब हम अपनी फैमिली में भी प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं कि अगर उनको कैंसर भी है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके ऊपर भी। चलिए पुष्पराज भाई, आपने हैंड रेज किया, मैं आपको वापस अनम्यूट लिंक दे रहा हूँ। सुरेश भाई, एक्चुअली आज मैं बात वो बोलना चाह रहा था। आज ही मेरे को न्यूज मिला था, हमने जो परसों किडनी का रिपोर्ट शेयर किया था ना, यस यस। उसमें आज वो नेफ्रोलॉजिस्ट जो उनका डायलिसिस कर रहा था, आज वो डॉक्टर उनको फोन करके या उनसे मिलकर उनको बोला है कि आपने कुछ दिया था, तो उन्होंने बताया। तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट बोला है कि आप उनको लेकर के आओ जिन्होंने आपको दिया था, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ 4 से 5 केस ऐसे एकदम क्लोज में जिनको मैं देना चाहता हूँ। अगर आपका 6.5 से क्रिएटिनिन इतना ला दिया, आपका इंसुलिन बंद हो रहा है, तो मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट भी अभी वो हैरान है, बोल रहा है मेरे को चाहिए ये। तो ये मतलब देखो, ये बात स्ट्रेंथ है कि इतने बड़े डॉक्टर जो दूसरों का डायलिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज उनकी फैमिली में इश्यूज है, वो उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी वो बायोसेलिक को मांग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंथ है, एकदम कॉन्फिडेंस होकर के। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी आज बायोसेलिक्स के बारे में जानना चाह रहा है। ठीक है, थैंक यू, यही बात थैंक यू बताना था। पुष्पराज भाई। तो बिल्कुल सही बोला पुष्पराज भाई ने, क्योंकि आज मोर देन 250, मतलब 300 के आसपास डॉक्टर्स जो हमारे साथ आज बायोसेलिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, विटामिन मिनरल्स की जगह प्रोडक्ट लिख रहे हैं, उन पर मतलब पेशेंट्स को दे रहे हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। चलिए एक बार डॉक्टर साहब नंदलाल रायदा सर है हमारे बीच में, उन्होंने एंड्रेस किया है। सर मैं आपको अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हैं, टेस्टिमोनियल के बारे में बात करने जाएंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। यस यस सर। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स क्यों आते हैं, क्या होते हैं? अभी जो पुष्पराज जी ने हमें एक टेस्टिमोनियल बताया कोलेस्ट्रॉल का, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा। कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है और वो कैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, तो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एलोपैथिक में जो दवाइयां होती हैं, वो स्टैटिन ग्रुप करके नाम है उसका। स्टैटिन ग्रुप जो ड्रग है, एट्रोवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये 40-40 मिलीग्राम, 20-20 मिलीग्राम डॉक्टर जो है हमेशा जिंदगी भर खाने के लिए दे देता है। किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया या किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के बाद में ये 3 दवाइयां जो है फिक्स कर देता है वो क्लोपिडोग्रिल, इकोस्प्रिन और ये स्टैटिन ग्रुप एट्रोवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन देना चालू कर देता है। अब पता चला कि उसका 200 या 250 या 250, 300 कोलेस्ट्रॉल था, उसका एचडीएल कम था, एलडीएल ज्यादा था, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आया। अब प्रॉब्लम आने के बाद में अगर आपने एट्रोवास्टैटिन चालू किया है या रोजुवास्टैटिन चालू किया है, तो ये डॉक्टर उसको देखता नहीं है। वो पेशेंट जो है हार्ट का साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, अब उसने ये पूरा तय कर लिया है कि मुझे जिंदगी भर, ये डॉक्टर ने कहा है ये मुझे दवा लेना है। तो मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे पेशेंट का जिसका कोलेस्ट्रॉल जो है 100 से नीचे आ गया है, उसका एचडीएल 20-22 आ गया है। इस तरह से उसका जो कोलेस्ट्रॉल इतना कम हो जाता है, इसके ऊपर कोई चेक नहीं होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता है क्यों है, मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हमारे भगवान ने क्यों दिया है? तो भगवान कहता है कि कम से कम 150 के आसपास कोलेस्ट्रॉल आपका रहना चाहिए, एचडीएल 40 के ऊपर रहना चाहिए, एलडीएल 100 के आसपास रहना चाहिए। क्या आप उसको मेंटेन करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन क्या करते हैं ये डॉक्टर, क्या करते हैं एलोपैथिक में, वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल एकदम डाउन हो गया। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि उस आदमी के पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, मसल पेन होने लगता है। एक्चुअली ये जो स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, ये बहुत हार्मफुल है। इसका एक फायदा है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, लेकिन मुझे पता है कि ये 5 तरह के नुकसान भी करता है। तो जो मेवोलेटिन करके एक एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में
टीआरएनए बनाने का काम करता है। वो हमारे शरीर में CoQ10 जो हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बनाने का काम करता है। वो हीम बनाने का काम करता है जो हमें कैंसर से बचाता है। ये डोलीचॉल करके एक एंजाइम होता है जो हमारे नर्व को डैमेज होने से बचाता है। और एक सिग्नलिंग प्रोटीन है जो हमेशा सिग्नल देता रहता है कि आपके शरीर को क्या करना चाहिए। वो प्रोटीन जो है उसको भी कम कर देता है। तो स्टैटिन ग्रुप क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, उसके साथ में टीआरएनए, CoQ10, हीम, डोलिकॉल और सिग्नलिंग प्रोटीन को भी कम कर देता है। जिससे कि अभी अभी एक मैंने पेशेंट देखा है कि जिसको बहुत मतलब उसका पूरा शरीर मसल इतना पेन होने लगा कि उसको पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद में उसको मायोसाइटिस या उसका पेन मसल का उसका पेन इतना था कि उसको एडमिट करना पड़ा। बाद में पता चला कि उसको रोजुवास्टैटिन 40 mg दिया जा रहा था, इसकी वजह से उसको मसल हो गया। तब वो डॉक्टर ने उसको बंद किया। बंद करने के बाद में फिर उसने स्टीरॉइड चालू किया उसको। फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मसल्स के लिए बहुत सारी दवाइयां देने के बाद में वो लेडी चलना चालू करी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एलोपैथी की दवाइयों में बहुत सारी चीजें जो है वो कभी कभी बहुत घातक होती है। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया या उसको बराबर से इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो वो आपको आपकी जान भी ले सकती है। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, 1 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से और 21 लाख से ज्यादा लोग सफर होते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो आज हमारा जो समाज है ये ज्यादा करके आयुर्वेदा की तरफ झुकाव है सभी का। तो सभी चाहते हैं कि मुझे आयुर्वेदिक ढंग से ट्रीटमेंट मिले, जो मैं खा रहा हूँ मेरा किचन ही मेरा आयुर्वेद है, वही मेडिसिन है मेरी। ऐसा अगर जो लोग मानते हैं और जो सही ढंग से किचन में जो भी मसाले हैं उसका सही इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रूट्स है सही इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये सारी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी डॉक्टर क्या करता है, इकोस्प्रिन देता रहता है और इकोस्प्रिन से जो हम एस्पिरिन पहले लेते थे उसे हमारे पेट में छाले पड़ जाते थे, अल्सर हो जाता था, ये कोई देखता नहीं है। क्लोपिडोग्रिल से कभी कभी खून इतना पतला हो जाता है कि वो अगर कट गया आपका पैर या हाथ में एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का और वो क्लोपिडोग्रिल और एस्पिरिन ले रहा है, इकोस्प्रिन ले रहा है, तो उसका खून इतना बहेगा कि वो शॉक में चला जाएगा और वो मर भी सकता है। आप कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको क्लोपिडोग्रिल और इकोस्प्रिन चालू है प्लेटलेट कम करने के लिए या छुट्टा करने के लिए, ये पतला करने के लिए, तो कभी भी ध्यान रखना वो डॉक्टर को पहले बता देना ऑपरेशन के पहले। अगर ऑपरेशन थिएटर में अगर ऑपरेशन करने के समय पे अगर उसको पता नहीं रहेगा कि आप क्लोपिडोग्रिल ले रहे हो तो वो इतना ब्लीडिंग होगा टेबल पे कि आपकी जान भी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी बहुत सारे हार्ट के पेशेंट यहाँ होंगे जो ब्लड थिनर या प्लेटलेट कम करने की दवाइयां रेगुलर ले रहे हैं, उनका डब्बा बाजू में रखा रहता है, तो इससे सावधान हो जाइए। स्टैटिन ग्रुप याद रख लीजिए, स्टैटिन ग्रुप एट्रोवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, इकोस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल, ये 3 दवाइयां बहुत डेंजरस है। आप इससे सावधान रहें और सही ढंग से डॉक्टर की सलाह लेने के बाद में ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आप बायोसेलिक्स यूज करते हैं तो ये सारी दवाइयां लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, आपका प्लेटलेट जो है वो थिन हो जाएगा और आपको ये ब्लड थिनर और एंटी प्लेटलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सैचेट काफी है। तो आप नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका जो है आपके घर में या किचन में जो अदरक है या थूम जिसको हम लोग बोलते हैं या काली मिरी है या आपका जो लहसुन है, ये भी आपका खून पतला करता है। जो आंवला है, जो विटामिन सी है, ये भी आपका खून पतला रखता है। ये सारी चीजें भी आपको हार्ट अटैक से बचाती हैं। तो अगर हार्ट अटैक से बचना है तो हम नेचुरल तरीके से भी बच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही था कि स्टैटिन ग्रुप से, जैसे अभी पुष्पराज जी ने बताया, तो मैं बोला चलो बता देते हैं कि लोग जरा सावधान हो जाए इससे। थैंक यू पुनीत जी, मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, क्योंकि आपकी जानकारी अनमोल है सर, क्योंकि सब लोग हैं वो सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से।
तो थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों बहुत डॉक्टर्स भी आज नए हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, वो भी सेशन को देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहता प्रोडक्ट को लेके, रिजल्ट्स आप लोग देख रहे हैं विद मेडिकल एविडेंस, क्योंकि रिपोर्ट्स भी हमारे पास में, पेशेंट्स खुद आके भी बता रहे हैं, वीडियोस भी हमारे पास बना के भेज रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज है लैब रिपोर्ट्स, जो वो भी एविडेंस हमारे पास में कि प्रोडक्ट कितना प्योर है। और ये जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, ये जो इंडियन सर्टिफाइड लैब्स हैं उनसे ये रिपोर्ट्स हैं दोस्तों। सबसे पहले ओरेक वैल्यू, एक सैसे जो आप पर डे का यूज करते हैं उसमें ओरेक वैल्यू है लगभग 8,500, जो मतलब बॉडी को लगभग रोज की 4 से 5,000 ओरेक वैल्यू चाहिए इंटरनल क्लींजिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जो आज हम लोग खाना पीना ले रहे हैं उससे मेरे हिसाब से 1 या 2,000 ओरेक वैल्यू भी हमारी बॉडी में नहीं जा रही है। तो दोस्तों एक सैसे जिसमें 8,500 ओरेक वैल्यू है। इसके बाद दोस्तों सेकंड रिपोर्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि प्रोडक्ट टेस्टी और मीठा है। तो दोस्तों बहुत जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा इस प्रोडक्ट से कहीं डायबिटीज तो इंक्रीज नहीं हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट मीठा है। तो दोस्तों मेडिकल साइंस ने हर एक मतलब जो भी हम मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका एक इंडेक्स रेडी किया है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लो, मीडियम एंड हाई। तो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है वो लो जीआई में आता है, इसकी रिपोर्ट्स आपके सामने है। इसके बाद दोस्तों ये स्टेबिलिटी टेस्ट है और नॉन टॉक्सिक टेस्ट है। और ये जो दोस्तों NABL सर्टिफाइड रिपोर्ट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं NABL सर्टिफाइड टेस्ट है। ये न्यूट्रिशंस वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट की, ये भी NABL सर्टिफाइड है। हेवी मेटल्स, किसी भी तरह का कोई हेवी मेटल हमारे प्रोडक्ट में यूज नहीं किया गया है, तो दोस्तों उसकी भी लैब रिपोर्ट है आपके सामने। इसके बाद किसी भी तरह का पेस्टिसाइड्स हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, इसकी भी रिपोर्ट्स हैं। और कॉन्टामिनेंट स्टेट्स भी आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर टेस्ट भी मतलब है हमारे प्रोडक्ट का। और इसके बाद जो वेजिटेरियन है उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि कोई नॉन वेज इंग्रेडिएंट तो इसके अंदर नहीं है, कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों इसकी भी रिपोर्ट्स आपके सामने, भी किसी भी तरह का नॉन वेज इंग्रेडिएंट मतलब इस प्रोडक्ट में नहीं है, रिपोर्ट आप देख सकते हैं एब्सेंट है। इसके बाद दोस्तों कोरोना के बाद सब लोग ये जान के स्टोरेड क्या है कि रिजल्ट जल्दी आते हैं, तो दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि 100% इस प्रोडक्ट में स्टोरेड होगा। तो दोस्तों इसकी भी रिपोर्ट आपके सामने है कि प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई स्टोरेड नहीं है, जिसका रिजल्ट नेगेटिव है। इसके बाद दोस्तों विटामिन सी, बॉडी को डेली बेसिस में विटामिन सी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बॉडी जल्दी से बीमार नहीं पड़ती है, बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर कर लेती है। तो दोस्तों हमारे प्रोडक्ट में विटामिन सी की भी मात्रा है, जिसकी भी रिपोर्ट्स हमारे पास में है। तो दोस्तों इतना प्योर है हमारा प्रोडक्ट, ये लैब रिपोर्ट्स हैं। मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के पास इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं है प्रोडक्ट की प्योरिटी को साबित करने के लिए। दोस्तों रिजल्ट आप देख रहे हैं, बहुत सारी टेस्टिमोनी है। मेरे हिसाब से मैं 2 घंटे भी आपको दिखाते जाऊं तो 2 घंटे क्या 2 दिन भी खत्म नहीं होगी, इतनी वीडियोज इतनी टेस्टिमोनी है हमारे पास में। तो दोस्तों बायोसेलिक्स मतलब प्रोडक्ट नहीं है, अजूबा है, मैजिक है, संजीवनी बूटी है, अमृत है, हैप्पीनेस एंड फैमिली है। वाकई बहुत लोगों को, बहुत पेशेंट्स को, बहुत फैमिली को मतलब ये खुशियां दी आज इसने, कि जिन पेशेंट्स को डॉक्टर ने बोला कि घर जाओ सेवा करो, कि आपके बचने की कोई संभावना नहीं है, कि 10 दिन मुश्किल से निकालेंगे या हो सकता है नेक्स्ट डे ही खत्म हो सकते हैं, तो दोस्तों उनमें भी नई जान भरी है। और इस तरह के रिजल्ट्स आए। कोमा पेशेंट्स, जो पेशेंट्स 1 साल से बेड पे थे, मतलब कोई भी हरकत नहीं थी बॉडी में, कोई भी मूवमेंट नहीं थी, 1 साल से जो पेशेंट कोमा में थे, ओनली 15 डेज प्रोडक्ट को यूज करवाया गया, उनका मुंह खोल के जीभ के नीचे प्रोडक्ट धीरे धीरे डाल दिया गया और 15 दिन में वो मतलब उठ के बैठ गए। कैंसर के पेशेंट्स पे जबरदस्त रिजल्ट्स मिले। सोराइसिस के मैंने आपको एक टेस्टिमोनी दिखाई थी। आज कैंसर मतलब जो क्रोनिक डिजीज है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। तो नॉर्मल जो छोटी मोटी बीमारियां वो तो मतलब मेरे हिसाब से खत्म हो रही है। तो दोस्तों 60 से ज्यादा बीमारी के ऊपर हमें अभी तक रिजल्ट्स मिल चुका है। तो दोस्तों ऐसा हमारा बायोसेलिक्स, और आज आपने अपना कीमती समय दिया हमारे सेशन के लिए, तो मैं हमारी पूरी नेचर फॉरएवर फैमिली की तरफ से मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। कि दोस्तों अब ये आपका डिसीजन होगा, प्रोडक्ट को लेना है नहीं लेना, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन दोस्तों सोचने का विषय है, क्योंकि आज जिस तरह से बीमारियां फैल रही है, तो कोई ना कोई फूड सप्लीमेंट हमें हमारी बॉडी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों कल हमारा क्वेश्चन सेशन रहेगा, क्योंकि आज बहुत लोग हैंड रेस कर रहे थे, अपने क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मेरे ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जिनका नाम आता है मैं पहले उनको मौका देता हूं। तो आज आपने सबकी टेस्टिमोनी देखी, ये आप डिसीजन लीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कल फिर हमारा सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप आए और ओपनली हैंड रेस करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो सेशन है मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। आप लोगों का थैंक यू बोलूंगा कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे सेशन के लिए। तो कल फिर 9 बजे आप लोगों से मिलते हैं। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट।
एंड थैंक यू एवरीवन।